चलो तेरे मंदिर चलो प्रेमी सत्संग दर्शन हो गया। सब लोग सोने के बैठो ताकि एक एक बचन वाली आप सुनोगे। जब बच्चों को सुनोगे समझोगे अपने जीवन में उतारोगे तो हर मुसीबत आपत्ति से आप बच जाओगे। ये बचने बचाने के लिए उच्चारण किए जाते हैं। ये कोई भाषण की प्रचार नहीं है, ये कोई मनोरंजन नहीं है, कोई कथा वार्ता नहीं है। ये संत महात्माओं की अमर वाणी जो जीवात्मा को अमर देश पहुंचाने वाली है। अगर इसको आप समय से समझ लो, अपने जीवन में उतारो तो हर बच्चों का लाभ आपको मिलेगा। तो समय आपने खराब किया है, उसी समय का प्रायश्चित आप कर रहे हैं। 10 जुलाई 1952 से और 2012 ये सुनाने समझाने जगाने का समय, लेकिन फिर भी आप सो गए। गुरु कहे कि जानकारी में बिल्कुल सो गए, उनके बच्चों की समझदारी में आप सो गए, इसीलिए आपको ये दिन देखने को मिला। आज गुरु परिवार में शंका के बादल छा गए, चारों तरफ शंका सुनने भूल भ्रम। गुरु के प्रति, गुरु के बच्चों के प्रति गुरु ने जो वादे किए, संकल्प और प्रतिज्ञा की, इनमें शंका है। ये शंका ने आपका कितना नुकसान किया। इसीलिए सत्संग के दौरान के बराबर आपको बताया गया कि बच्चा शंका मत करना। शंका विनाश का कारण होती है। अगर परिवार में शंका हो जाए तो भाई भाई में तुरंत बंटवारा करा। पति पत्नी में अगर शंका आ जाए तो कोर्ट करेगी, मुकदमा अदालत तलाक करेगी। इसलिए शंका से बचने बचाने के लिए त्रेता युग का इतिहास आपके सामने लिखा है। वो विद्वान ब्राह्मण रावण 4 वेद 6 7 18 पुराणों का ज्ञाता, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव विरंत पूजे गो भाती। इतना कुलीन ब्राह्मण पुलस्त ऋषि के परिवार का, जिसने अपनी अखंड साधना आराधना से ब्रह्मा विष्णु महादेव को वश में कर दिया, लेकिन समय के जगाए नाम की शंका से नहीं बच पाया। जो ऋषि मुनियों ने त्रेता में राम नाम जगाया, उस राम नाम में उसने शंका की, ये राम भगवान का नाम राम नाम नहीं, ये राम भी भगवान नहीं। बस इसी शंका में सोने की लंका चली। देखो शंका कितनी खराब। ऐसा विद्वान नहीं बच पाया शंका से, धनवान बलवान नहीं बच पाया, तो आज कलयुग का ये कमजोर गंदा भोगी विलासी जीव ये कैसे बच पाए? ये अपने आप को कैसे बचा लेगा? इसलिए प्रेमियों, शंका मत करो, बड़ी ही दुखदाई है। और महापुरुष तो शंका का विषय ही नहीं है। उनके दरबार में शंकाओं का समाधान किया जाता है, और तुमने उन्हीं में शंका की जो शंका का निवारण करने आए। गुरु में शंका, अरे गुरु तो शंका का समाधान करता, और तुमने अपने गुरु में शंका की, गुरु के वचनों में शंका की, गुरु के वादों में शंका की। जो गुरु ने संकल्प प्रतिज्ञा की कलयुग भगाने और सज्जू लाने का, आपने उसमें भी शंका की, तो तुम्हारा कैसे लाभ होगा? तुम्हारा कैसे कल्याण होगा? तुम अपने आप को शंका से कैसे बचा दोगे? तो मैं आज कुछ पूछने आया हूँ, कुछ बताने के लिए, क्योंकि आज सत्संग का पहला दिन है। अभी लोग बहुत आएंगे, ये मैदान एकदम खचाखच भर जाए, इतनी भीड़ होगी, क्योंकि धीरे धीरे गुरु की सच्चाई
लोगों के समझ में आने लगी कि वास्तव में सत्य क्या है और झूठ क्या है और असल क्या है और नकल क्या है। अगर तुम ये समझ गए तो अब भी आपके लिए एक अवसर बचने बचाने का है। ये जो इस समय आप बैठे हो, ये आपको जगाने चिताने के लिए ये दोबारा एक अवसर आपको मिला है। जो मथुरा में 10 जुलाई 1952 से 2012 आपको सुनाया गया और जिसको आप भूल गए हो, एक बार मालिक की मौज हो गई कि एक बार इनको फिर बता दिया जाए, ताकि समय आने पर कोई ये न कर सके मुसलमानों की तरह कि हाय हुसैन हम न। ये हम आपको कहने नहीं देंगे। हमने 11 वर्ष से लगातार ये संदेश आपको सुनाया है, गुरु के वचनों को दोहराया है, उनके वचनों की याद कराई है और मेरा कोई काम नहीं, ना कोई सेवा लेने मांगने का, ना कोई सामान सम्मान लेने का, ना कोई पद लेने का, ये मेरा काम है। मैंने गुरु वचनों की याद कराई है और आज भी करा रहा हूं और कराता रहूंगा जब तक आदेश हुकुम मिलता रहेगा। बराबर आपके कानों पर बात पहुंचाता रहूंगा। मानना ना मानना ये तो आपका काम, नहीं मानोगे तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। लेकिन हम ये हिंदुस्तान में किसी को ये कहने नहीं देंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान सिख ईसाई किसी कौम जाति का हो, वो ये नहीं कह सकता कि बाबा जी के वचन हमको बताए नहीं गए। इसीलिए दोहराने का काम एक बार फिर आपको मौका मिल गया। ऐसा समय सृष्टि में किसी ने दिया नहीं। जितनी अवतारी शक्तियां आई उन्होंने एक बार इशारा किया, नहीं माना तो मार काट के खरियाल कर। हिरण्यकश्यप को समझाया, नहीं माना तो मारा गया। रावण को समझाया गया, नहीं माना तो मारा गया। कंस को समझाया गया, नहीं माना तो मारा गया। जरासंध को समझाया गया, नहीं माना तो मारा गया। तो आपका क्या होगा? अरे इतिहास से अपने भी परिणाम की जानकारी ले लो कि तुम्हारा कैसा परिणाम होगा, कितना खराब होगा। जिन लोगों ने भ्रामक प्रचार किया है महापुरुष का कि महापुरुष वादा खिलाफी करके चले गए, झूठ बोल के चले गए, यानी मतलब ये इतना बड़ा अपमानित शब्द आपने प्रयोग किया है सम्राट मालिक को, जो भूमंडल पर पहली बार आया, यहाँ कभी नहीं है। यहाँ बीच की शक्तियां आती जाती रही। साकेत लोक से भगवान कृष्ण आए और गोलोक से भगवान, यानी साकेत लोक से भगवान राम और गोपानी कृष्ण आए, यानी वो बालदेव से। ये तो आते जाते हैं, लेकिन जीवात्मा जहाँ की रहने वाली है वहां से कोई नहीं आया। ये पहला अवतार है जो जीवात्माओं के कल्याण के लिए आया, विश्व की धरती की समस्त समस्याओं का समाधान करने आया। केवल भारत ही नहीं, सारे विश्व को जो बदलने के लिए आया, सारे विश्व में सुख शांति देने आया, सारे विश्व को जीवात्माओं को शाकाहारी बनाने के लिए आया और उन जीवात्माओं को लगाकर परमात्मा खुदागार से मिलाने आया। ऐसा सम्राट मालिक भूमंडल पर कभी नहीं आया, ये पहली बार आया। इसलिए ऐसा काम भी किसी ने नहीं किया, ये जानकारी भी किसी ने नहीं दी। घूम घूम कर कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, लेकिन वो गुप्त संत, उन्होंने घूम घूम कर जानकारी नहीं दी। दरवाजे दरवाजे जाके ये काम उन्होंने नहीं किया। उनके पास जो गया, श्रद्धा सेवा भाव प्रेम देखा तो उसके कान में नामदान दे दिया, लेकिन लाउड स्पीकर लगाकर ये सृष्टि में किसी ने नामदान की शुरुआत नहीं की। अब तो बहुत लोग नकल कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत किसी ने। ये पहली पहचान सम्राट मालिक की है कि उन्होंने लाउड स्पीकर लगाकर सारी सृष्टि को नामदान दे दिया। पेड़ पौधे, इनमें भी जीवात्मा, इनको भी नामदान मिल गया। जितने जीव हैं धरती पर सबको नामदान मिला। जो सारी सृष्टि के जीवों को मानव शरीर यानी देने का
जिसने संकल्प प्रतिज्ञा की है, क्या ये कोई साधारण है? उसे आप इंसान समझते हो, उसे तुम बाबा समझते हो। तुम्हारी समझ में आज तक ये नहीं आया कि कैसा है, इंसान है कि भगवान का भगवान है। अगर ये बात समझ में आ जाती तो आज गुरु परिवार में शंका, संदेह, भूल भ्रम के बादल नहीं छाए। तो प्रेमियों, आज सत्संग का पहला दिन है, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ और कुछ बताने भी आया। पहले तो आपसे पूछूंगा, जिन शंकाओं में आप चले गए हो उस शंका का कारण क्या? अज्ञानता, अज्ञानता, भूल भ्रम, ये पहले। मतलब आपसे मैं एक बात पूछूंगा, आप परिवार बाल बच्चेदार हो, सत्य बोलना। आप लोग मथुरा जाते थे तो गुरु महाराज का दर्शन करने गए थे कि चेलों का? गुरु महाराज का। जोर से बोलो, गुरु महाराज का। सच्चाई को मत छिपाइए। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने कि चेलों का दर्शन करने? गुरु महाराज का। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु की सुनने गए कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु की मानने गए कि चेलों की मानने गए? गुरु की। और मान किसकी रहे? किसकी मान रहे हो भी तो सोचो। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु भक्ति करने गए कि चेला भक्ति करने गए? और कर किसकी रहे? किसकी भक्ति कर रहे? चेलों। चेलों का कहना, वो चेले जिन्होंने गुरु को नहीं बख्शा क्या तुमको बख्श देंगे? जिसने गुरु को नहीं पहचाना क्या तुमको गुरु की पहचान बता देगा? जो गुरु से हमेशा 24 घंटे साथ में रहकर जो लाभ नहीं ले पाया, क्या गुरु के द्वारा मिलने वाला लाभ तुम्हें दिला देगा? इतनी बात तो आपको समझनी चाहिए। ये पहली गलती आपकी। दूसरी गलती आपने क्या की है, मैं आज तो भी पूछूंगा। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया? गुरु महाराज से। आप लोगों का हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा? गुरु महाराज ने। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, निधाम पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? गुरु महाराज का। फिर आज क्या कारण है? बड़ा आश्चर्य होता कि आप क्या करना था, क्या लागे करन, मुझे यही अचंभा भारी है। बड़ा आश्चर्य होता है कि गुरु दरबार किस काम के लिए गए और कहाँ जाके फंस गए। तुमने सुना सुना कर जिस काल के जाल से गुरु ने निकाल कर सतपथ के रास्ते पर लाके खड़ा किया और नाम की कमाई का रास्ता, जो जीवात्माओं को जाने का रास्ता है, वो भी आपको बताया, लेकिन आपके पास कुछ नहीं, सब भूल गए। कुछ एक भी वचन गुरु का तुम्हारे पास नहीं। प्रेमियों, कैसे बच पाओगे? तुम्हारे पास एक तो बचने का कोई साधन नहीं। समर्थ मालिक ने दया करके दिया तो आप उसको रख नहीं पाए, तो फिर तुम्हारा क्या होगा? क्या इस पर कभी विचार किया है? जिन लोगों ने झूठा प्रचार अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए किया कि बाबा जी मर गए, ऐसा प्रचार कर दो तो मथुरा का राज्य हमको मिल जाएगा, केवल यही बात है। कुछ ऐसे स्वार्थी लोभी लालचियों के पास जाकर तुम्हें क्या मिलेगा? जो अपने गुरु को बदनाम कर रहा है, झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध कर रहा, ऐसा मानो किस योनि में जाएगा? कभी आपने विचार किया है? ये लोग भविष्य में भी अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य भी नहीं कहला सकते। इन्होंने ये भी अधिकार खो दिया, तो इनके बाद बचा क्या? जब आप पर मुसीबत आपत्ति आती थी तो आप गुरु का नाम लेते, गुरु के पास दौड़ के जाते थे।
अब तुम कहाँ जाओगे, किसको पुकारोगे? क्योंकि इन लोगों ने कह दिया बाबा जी मर गए, अब वो कभी नहीं आएंगे। ये बताओ तुम मुसीबत आपत्ति पर, बीमारी महामारी झगड़े झंझट में किसको याद करोगे, किसको बुलाओगे? कौन तुम्हारी मदद करेगा? मदद जिंदा करता है कि मुर्दा? ये भी नहीं समझ पाई, ये भी बात तुम्हारे समझ में नहीं आई। आपने कितना बड़ा अपना नुकसान किया, जिस नुकसान की पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत सामान से आप नहीं थे। इनका क्या होगा जिन्होंने ये झूठा प्रचार स्वार्थ लोभ लालच के लिए किया? इनको मालूम नहीं है कि मथुरा में ट्रस्ट बना हुआ, वो ट्रस्ट की जमीन न कोई ले सकता, न कोई उसको हथिया सकता, न कोई बेच सकता। और ट्रस्ट में कितने जिम्मेदार हैं, हिस्सेदार कितने हैं, अधिकारी कितने लाभ के हैं? 45 करोड़, ये भी भूल गई। और एक वो ड्राइवर ऐलान कर रहा कि बाबा जी हमको उत्तराधिकारी बना दो, बाबा जी हमको वसीयत कहते। फिर भी तुम्हारी आंखों में पट्टी बंदी है कि वो कह रहा कि बाबा जी हमको वसीयत कर गए, इसका मतलब मथुरा में और किसी का अधिकार नहीं, सबका अधिकार उसने खत्म कर दिया। और कहते वसीयत कर गए, फिर किसी का कोई अधिकार नहीं। जैसे एक पिता के 5 बेटे हो, एक को पिता वसीयत कर जाते 4 बेकार हो गए, उनको कोई अधिकार नहीं रहता। उसने तो खुलेआम कह दिया तुम्हारी बुद्धि में अब भी ताला पड़ा हुआ, और तुम्ही प्रचार उसका करते हो कि वसीयत करके बाबा जी उत्तराधिकारी बनाते। जो केवल 2.5-3 बरस गाड़ी चलाई तो उत्तराधिकारी बन गया। सेवा तुमने दी, सेवा शरीर से तुमने की, प्रचार गुरु के वचनों का तुमने किया, भजन तुमने किया, आदेश तुमने माना, और तुम्हारा कुछ नहीं, और जिसने कुछ नहीं माना वो उत्तराधिकारी बन गया। इसका मतलब आपने गुरु का संदेश नहीं सुना। बाबा जी ने क्या कहा था? मेरी सतीजी व्यवस्था का संचालन कौन करेगा, उत्तराधिकारी कौन बनेगा? महाबली एक शासक होगा और धर्म मुकुट सिर पर धरेगा और धड़ा से देगा, पाप हटाए और जय गुरुदेव की वाणी। ये प्रेमियों जानकारी थी, तुम्हारे पास तो कोई जानकारी नहीं। कभी तुम भटक रहे हो, अटक रहे हो इधर उधर। अभी क्या, जो आगे खराब समय आ रहा उसमें तुम किसको याद करोगे? क्योंकि तुमको तो बता दिया गया बाबा जी मर गए। सही बताना, बाल बच्चेदार हो, मथुरा में आप गए थे, इन लोगों ने बुलाया कि बाबा जी का शरीर छूट गया, अंतिम दर्शन करने आ जाओ, तो क्या आपने गुरु का दर्शन किया था? नहीं। सही बोलना? नहीं। हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने क्या बाबा जी के शरीर को पूरा खोल के देखा था? नहीं। या पूरा शरीर खोल के दिखाया गया? नहीं दिखाया। फिर आपने मान कैसे लिया? अगर कोई कह दे तुम्हारा पिता मर गया और लाश न दिखाई जाए, क्या बिना देखे विश्वास करोगे? बिना देखे 13वीं मनाओगे, बाल मुड़वाओगे? और तुमने बिना देखे सब कुछ कर डाला। सब गुरु का पूरा अपमान आपने किया है, और गुरु का अपमान तुम देखते रहे आप और सुनते रहे। तुम्हारी जवान से सत्य वचन नहीं निकला। इसका कितना बुरा परिणाम जानते हो? गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौ घास समाना। जो गुरु की निंदा अपने कानों से सुनता है उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। ये पाप तुम सब ने कर डाला, इसकी सजा तुम सबको मिलेगी। ऐसा मत सोचिए। अभी तो ये बचने का उपाय आपके सामने ला के खड़ा कर दिया। अभी आपके लिए मौका है। काय वक्त गुनाहों से तौबा कर रहे, फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम में। अभी वक्त समय है, ये मौका आपको समर्थ मालिक ने दे दिया, नहीं तो दोबारा किसी ने मौका नहीं दिया। इतनी शक्तियां भारत भूमि में अवतरित हुई, लेकिन ये क्षमा किसी ने नहीं की है जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने भक्तों की। कि चलो बेचारे
अल्पायु है, अल्पज्ञ है, भोगी विलासी है, कोई जानकारी नहीं है, एक बार इनको फिर मौका दे दिया। ये दोबारा मौका आपको मिला है। मैं 11 वर्ष से लगातार पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर गुरु बच्चों की याद कराता हूँ। न किसी से 2 पैसे सेवा मांगता हूँ, न कोई सामान सम्मान मांगता हूँ, याद कराता हूँ बच्चों को। और कोई ये लेने देने वाला काम या नहीं, ये दरबार है, यहाँ से दिया जाता, लिया नहीं जाता। दरबार और दुकान में अंतर है। जो दुकानें लगी हैं उनमें बगैर पैसे दिए सामान आपको नहीं मिलेगा, वो दुकानें लगी। इसमें भी 2 दुकानें लगा दी, एक उज्जैन में, एक मथुरा में, और जाओ तो बगैर सेवा लिए तुमको वहां से आने नहीं। यहाँ कोई सेवा नहीं मांगता। यहाँ स्वेच्छा से जो प्रेमी कहीं जा नहीं पाते, सत्संगों में, परमार्थी सेवा में कहीं जा नहीं पाते हैं, वो बेचारे कहते हमारी कुछ सेवा ले लो और अच्छे काम में लगा देना। मैं उसी एक छोटी सी सेवा से 3 आश्रमों का निर्माण मैंने कर दिया। जय गुरुदेव आध्यात्मिक आश्रम गुरुद्वारा सतगुरु धाम यानी नैमिषारण्य सीतापुर पहला आश्रम, दूसरा वहां से 20 किलोमीटर घनघोर जंगल में और गोमती नदी के किनारे जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञान आश्रम रामशाला मिश्रित सीतापुर उत्तर प्रदेश, और तीसरा आश्रम वहीं से 10 किलोमीटर पर सतगुरु धाम से 5 किलोमीटर पर जमुनिया ग्राम में जिला हरदोई में दयाल आश्रम का निर्माण हो गया। ये 3 आश्रमों का निर्माण आपकी छोटी छोटी सेवा से, जो बिना मांगे आपने दी। मैंने तो मांगा नहीं, न पहले कभी मांगा, ना आगे कभी मांगूंगा, क्योंकि हमको कोई जरूरत नहीं। हम क्या देंगे? हमारे कोई बीवी बच्चा है नहीं जिसके लिए हम आपसे झूठ बोलूंगे या हम कोई संचय करेंगे। ये काम ये नहीं होता है। जितनी जमीन आपकी छोटी सेवा से खरीदी गई वो सब समिति के नाम, मेरे नाम 1 इंच जमीन भी नहीं, ना एक गाड़ी मेरे नाम। ये मैं ये काम नहीं करता हूँ। जो करता हूँ या करूंगा वो संगत के लिए करूंगा, गुरु परिवार के लिए करूंगा। मुझे मालूम है हमारा गुरु परिवार 45 करोड़ का, एक दिन ये सब पहुंचेंगे नैनीताल। वो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि एक दिन सबको बुला लेगी। उसमें इतनी दया भरी है, उसमें तुम्हारी संभाल भरी हुई है, एक दिन उस सबको बुला लेगी। आप देखते जाइए। इसलिए मैंने अभी 3 आश्रमों का निर्माण किया है। परिवार बड़ा है, एक मकान में गुजारा नहीं होता तो दूसरा मकान बना दिया जाए, तीसरा बना दिया जाता, चौथा बना दिया। आश्रम कितने बन जाए लेकिन रहेगा एक ही, गुरु परिवार। यह शब्द नहीं टूटेगा। सब लोग अपने अपने परिवार के लिए करते हो, और मैं भी अगर अपने गुरु परिवार के लिए कर रहा हूँ तो कौन सा खराब कर रहा हूँ? अपने लिए तो कुछ कर नहीं रहा हूँ। जो कुछ कर रहा हूँ गुरु परिवार के लिए, और करूंगा अंतिम श्वास तक गुरु परिवार के लिए ही करूँगा। अब जैसे बैठे हैं बस यही मेरे पास, मैं भी आपका दिया हूँ। एक कपड़े आप देते हो तो पहन लेता हूँ, एक रोटी दोपहर एक शाम, 2 रोटी का खर्चा वो भी आप देते हो। आप ही की रोटी खाता हूँ, आपके लिए कपड़े पहनता हूँ, इसलिए आपके काम में लगा हूँ कि कितनी जल्दी हो जाए, इस अन्न का कर्जा उतर जाए और काम हो जाए, प्रेमियों को जानकारी मिल जाए, बेचारे झूठ और भ्रम संदेश से निकल आए और सही सच्ची जगह खड़े होकर सुमरन ज्ञान भजन में लग जाए। मेरा तो संकल्प ये, इसके अलावा कोई कुछ कहे वो उसकी बात है, उनके पास तो कोई रास्ता नहीं। ये मैं साफ शब्दों में बता देता हूँ, कोई रास्ता नहीं। केवल सेवा मांगने लूटने के सिवा दूसरा कोई काम नहीं। कोई 1 इंच जमीन कहीं बना दी तो आप बताइए, तो 7 साल की सेवाएं कहाँ चली गई? जो मथुरा में बाबा जी के हाथ में आपने जो सेवा पकड़ाई थी, बाबा जी ने क्या कहा था? तुम्हारी सेवा से मैं इसी मथुरा में
एक महाविश्वविद्यालय का निर्माण करूंगा, जिसमें देश दुनिया के बच्चे गरीबों के मुफ्त शिक्षा पाएंगे, कोई खर्चा उनसे नहीं दिया जाए। और एक धर्मादा चिकित्सालय का निर्माण करूंगा, जो लोग दवा से नहीं ठीक हो रहे मैं उनको अपनी दुआ से ठीक करूंगा। ऐसा एक धर्मादा चिकित्सालय का निर्माण करूंगा। ये सब जानकारी आपको दी जो आपने सेवा पकड़ाई थी, उसकी सारी सेवाओं का इन दोनों ने बंदर बांट कर और किसी को नहीं बताया वो सेवा कहाँ लगानी। आपको पूछना चाहिए कि 7 साल यानी 10 जुलाई 1952 से जो लोग सेवा भाव से बाबा जी के हाथ में सेवा पकड़ाई कहाँ गई, कहाँ लगाई, उसका हिसाब दीजिए। हिसाब और ये देना पड़ेगा। इनको भी तो पता ही कुछ नहीं है कि इन्होंने कह दिया बाबा जी मर गए तो हिसाब कौन लेगा। अरे तुम्हें नहीं मालूम है बाबा जी ने क्या कहा था। मैंने एक छोटा सा जाल बना के रखा जिसमें समय पर कोई छोटी बड़ी मछली बचेगी नहीं जो फंसेगा। ये महात्माओं का इशारा बड़ा गूढ़ है, ये गूढ़ इशारा है। कैसे आप जानोगे, कैसे समझोगे? तो इस बात को जानने के आप मैं आपसे पूछने आया था और कुछ बताने आया हूँ जो 5 दिन आपको बताऊंगा। आज तो भाई पहला दिन है, अभी सब प्रेमी आ जाए तो अच्छा रहेगा। एक तरफ सत्संग शुरू कर दूंगा, कल से सत्संग प्रारंभ करूंगा। आपको आपसे जानकारी लूंगा और बाबा जी ने क्या क्या कहा, क्या क्या वादे किए और जो वचन आप भूल गए हो उनकी याद कराऊंगा। आपसे पूछूंगा, आप ही से पूछूंगा कि बाबा जी ने क्या कहा। वो भी तो कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने जो जो कहा उसकी शुरुआत नहीं हुई। इन लोभी लाशियों ने उनके जाने की शुरुआत कर। पहले इनको देखो ये चले कैसे। बाबा जी ने क्या कहा था, हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धन तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। जब ये काम की जानकारी आप सबको दे दी, क्या तुम्हारा ये काम हो गया? क्या तुम्हारी जीवात्मा शक्ति जाग गई? क्या घर पहुंच गई है? जो कहते हो बाबा जी चले गए। जब पहुंचाने वाला चला गया तो इस जीवात्मा को पहुंचाएगा कौन? ये भी आपको पूछना चाहिए। अगर ये पूछना शुरू कर दो प्रेमियों, 2 मिनट में सच्चाई का राज खुल जाएगा। क्या सत्य है, क्या झूठ, क्या असल है, क्या नकल है, ये सब जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन जब गुरु के वचन तुमने बोला दिए तो तुम प्रश्न ही क्या करोगे? तुम्हारे पास प्रश्न करने के लिए है नहीं, तुम क्या उसे प्रश्न? लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूँ, ये सब पूछिए आप, सब जानकारी तुमको। उन्होंने कहा तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। जब गुरु कह रहा तुमको पहुंचाऊंगा और इन चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया, तो इनसे पूछो कि तुम कैसे चले हो? क्या तुम्हारा गुरु झूठा था? क्या झूठ बोलने वाले को गुरु बनाया था? ये आप पूछिए। अगर आप पूछने लगो तो मैं आपसे सत्य कहता हूं 2 मिनट में सच्चाई का राज आपको मिल जाएगा। ये सत्य क्या है, ये जानकारी आपको रखनी चाहिए। लेकिन आज तक बोल गए कुछ नहीं। तो जरा सुन लीजिए तो आपको जानकारी दो। हमको आज से कुछ नहीं चाहिए, ये मोटी बात की। जो आप ये सेवा भाव में देते हो ये भी एक झंझट हमारे के लिए हो जाता। इसको सही जगह लगा लो जिससे आपका परमार्थ भी न बिगड़े और हमारे पर कोई कर्जा न लगे तुम्हारी सेवा का। एक झंझट आप और सोच जाते, तुम तो आए 10-50 तो फेंक के चले गए और हमको ये चिंता भाई इसको कहाँ लगाए जिससे इन प्रेमियों का परमार्थ बढ़े, बिगड़े ना और हमारे पर इनका कोई सेवा का कर्जा न लगे। इसलिए मैंने नैनीताल में चले जाओ, देख लो तुम्हारी एक पाई वहां लगी हुई सबके सामने।
इधर उधर की बात यहाँ नहीं होती। क्या स्वार्थ लोभ लालच की बात नहीं थी, हमको कुछ नहीं चाहिए। पहले भी कोई स्वार्थ लोभ लालच की बात नहीं थी, आज नहीं। कहते तो बहुत लोग हैं, 10 करोड़ ले लो, 20 करोड़ ले लो, 50 करोड़ ले लो, हम क्या करें? हम करेंगे क्या? हम किसको देंगे, किसके लिए करेंगे? क्या करें आप? संगत की सेवा सही जगह लगा दीजिए, बस यही प्रार्थना हमारी थी। हमको नहीं चाहिए, सही जगह लगा दो ताकि इन प्रेमियों का परमार्थ न मिले। अब ये कोई नहीं सुन रहा, क्योंकि इनके पास लगाने का तरीका नहीं। ये घूस रिश्वत में खर्च, किसी तरह बाबा जी की सच्चाई ये छिप जाए और ये सिद्ध हो जाए कि बाबा जी मर गए। इसके लिए कितना खर्च कर रहे हैं। हमने कहा फिर भी हम ये रात छिपने नहीं देंगे। मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, तुम बच्चे कहाँ जाओगे? सारा रात खोल के रख दूंगा। अभी तो मैंने इशारे में आपको सब कुछ बताया है, लेकिन जब हुक्म आदेश हो जाएगा तो ये सब सच्चाई खोल के सामने रखेंगे, तब आप मान लेना। हमें कोई जल्दी नहीं, हमें मनाने की जल्दी नहीं है, लेकिन याद कराने की जल्दी जरूर है, ताकि कोई प्रेमी गुरु परिवार का यह न कह सके कि हमको बाबा जी की का वादा मालूम नहीं था, उनकी मतलब यानी हमें ये संकल्प प्रतिज्ञा नहीं मालूम थी। आप ये नहीं कर, तो कितनी मेहनत की, आज भी कर रहा हूं। परिश्रम का फल हमेशा मीठा। जब शुरू में मैं निकला इस सत्य का संदेश लेकर के, तो मेरे साथ कोई नहीं था। मेरे साथ चलने में लोग डरते थे, ये तो अकेले हैं, वो 2 हैं, उनके पास संगत है, उनके पास आश्रम है, जमीन है, और उनके पास रुपया पैसा सब कुछ है, इनके पास तो कुछ नहीं। हमने बिल्कुल पूछा, मेरे पास जो उनके पास है वो मेरे पास नहीं, जो मेरे पास है वो उनके पास नहीं। कहते आपके पास क्या है? हमारे पास हमारा गुरु है और उनका गुरु मर गया है। उनका गुरु मर गया है, मेरे पास तो गुरु बल ही संसार में काम करता है। और कोई राम ने कोई धनुष नहीं तोड़ा जयपुरी में, वो गुरु के बल से टूटा। जिसने गुरु का सहारा लिया, गुरु को सिर माथे रखा, उसका कोई बाल बांका नहीं। जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, और बाल न बांका कर सके चाहे जग पैरी हो। सारा संसार एक तरफ हो जाए, लेकिन गुरु भक्त को न कोई मार सकता है, न कोई उसको हरा सकता। उसकी जीत प्रबल है। अब तो संगत बहुत आगे बढ़ गई, लेकिन कोई नहीं करता। धीरे धीरे कभी 500 जुड़े, 1000 जुड़े, हट गए, फिर जुड़े, फिर हट गए, फिर जुड़े, हट गए। ये प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रही, और आज ये फुलवाड़ी आपके सामने, ये आपके सामने है। मेहनत करके, वहां तो पुरानी संगत पहले की है, वहां कोई मेहनत किसी ने एक भी प्रेमी नया नहीं बनाया हो। उन्हीं को लूट खा रहे, उन्हीं को ठग रहे, उन्हीं से सेवा लेकर ऐसो आराम कर रहे। लेकिन यहाँ मेहनत करके एक एक प्रेमी को जोड़ा गया है और जोड़ा जा रहा है। आप इसको देखिए तो तब तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि वह वास्तविकता कहाँ, ये समझ में आपको सब आ जाएगा। मैं ऐसी भूमिका आपके सामने बना के रखता हूँ जो हिंदुस्तान में आज तक किसी ने नहीं बताई, और सब आपके सामने। पहला ये शोभा यात्रा कभी नहीं निकाली, इस तरह की प्रसाद वितरण की, आशीर्वाद की, ये किसी ने नहीं निकाली। और दूसरा ये झंडा, हिंदुस्तान में कितनी राजनीतिक पार्टियां, सबके पास झंडे, धर्म स्थलों पर सब जगह झंडे, और 2 इसमें भी जय गुरुदेव के झंडे लिए। लेकिन जो काम यहाँ हो रहा वो झंडे से कोई करा नहीं। ये कह रहे बाबा जी मर गए, चले गए, तो हमने कहा तुम सिद्ध कर दीजिए, झंडा गाड़ कर एक प्रेतात्मा उतार दीजिए, एक बीमारी कम कर दीजिए, हम तुम्हारी बात मान लेंगे।
नहीं तो पछता के आंसू गिरा के तुम्हें जय गुरुदेव प्रभु नाम झंडे के नीचे एक दिन आना ही होगा, आना पड़ेगा। ये सत्य का झंडा है, ये गुरु की जानकारी का झंडा है, ये सत्यता है गुरु की। मुर्दा थोड़ी काम करता, जिंदा काम करता। अगर जिंदा नहीं तो झंडे से काम कौन करता? क्योंकि झंडा किसी का मेरा नहीं है, झंडा है प्रभु नाम का, और प्रभु सबका है और सबका सेवनहार है। उसके यहाँ हिंदू मुसलमान कोई नहीं जात पात, वो सबके हित के लिए ये झंडा जो गड़ा है, ये सबके हित के लिए। आज भी आप परीक्षा कर ले, परिक्रमा कर ले, यानी 51 बार, 101 बार, तो आपको पता चल जाएगा कि झंडे की महिमा क्या है। लेकिन एक बात है कि आपको शाकाहारी नहीं, केवल एक परहेज है कि आप शाकाहारी। सबको ये दवा फायदा करेगी, परहेज नहीं करो कि भाई दवा की कोई गारंटी नहीं। ये आपके सामने खड़ा हुआ, कोई 1% की चीज, ये लेने वाला दरबार नहीं, देने वाला। हिंदुस्तान में आज तक किसी ने प्रसाद बांटा नहीं, ये मेरा पहला काम। सारे हिंदुस्तान में प्रसाद बांटा और उसके बदले किसी से कुछ नहीं मांग रहा। पहला तो काम ये कोई नहीं, दूसरा ये झंडे वाला काम कोई नहीं, तीसरा ये शोभा यात्रा कोई नहीं कर सकता। यानी कितने कुंटल प्रसाद बढ़ता कोई गिनती नहीं, ये काम कोई नहीं। और ये आध्यात्मिक संदेश ये भी कोई नहीं। और इसके बाद ग्रामवासियों को निमंत्रण और कन्या पूजन ये भी किसी ने किया ही नहीं आज तक धरती पर, वो भी काम आपके सामने। गिनते जाइए कितने काम, एक भी काम की कोई नकल नहीं कर सकता। पहले तो हमारी नकल करते थे, लेकिन अब वो भी इनके बस की बात थी। और अभी आखिर में 15 सितंबर 2023 को मैंने पूरे हिंदुस्तान में घोषणा की, अगर आप सच्चे भारतवासी हो, अपने को भारतीय कहलाना चाहते हो, तो अपनी एक पहचान बना लो। हर देश में लोगों की पहनावे की पहचान, हर देश के भोजन की पहचान, हर देश की भाषा की पहचान। अरे तुम भी अपनी भारतीयता को कायम रखने के लिए, भारतीय संस्कृति को उजागर करने के लिए आपको अपनी पहचान बनानी होगी। मैंने कहा आप लोग भारतीयवासी, कितने भारतवासी हैं जो अपने को कहते हैं अपनी भारतीय पोशाक में आ जाए। भारत की पोशाक कुर्ती, कुर्ता, धोती, कमीज, पैजामा, टोपी और पगड़ी और लंगोटी, ये पहनावा ये ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा दिया गया हो। आप इसको धारण करो, देखो तुम्हारे मन में कितनी शांति, मन के विकार समाप्त हो जाएंगे। सादा जीवन, उच्च विचार, ये है उन्नति का आधार। ये गांधी का नारा था, उनका संकल्प था, उनकी प्रतिज्ञा थी। आज उनकी प्रतिज्ञा को सबके सामने उजागर किया जा रहा है। लोग तो केवल नारेबाजी करते रहे, गांधी के नाम पर लूटपाट करते रहे, यानी ये तो सब किया, लेकिन गांधी जो कहा वो करके किसी ने दिखाया नहीं। आज ये मौका आपके सामने। गांधी का सिद्धांत था अहिंसा परमो धर्मा, और इनका है क्या सिद्धांत? हिंसा परमो धर्मा। लाखों हत्याएं रोज, जिनका मांस, चमड़ा, खून, हड्डी सब विदेश व्यापार में किया जाता है। ये धार्मिक देश है, ये भारतीय कहलाने के अधिकारी है। आगे आने वाले समय में इनको कोई भारतीय मानेगा? पहले आप विचार करिए इस पर। तो गांधी जी को कौन, गांधी को मानते, गांधी की नहीं मानते। उनकी शिक्षा, उनका सिद्धांत क्या था, ये कोई नहीं मानता। दूसरा, हिंदुस्तान का सादा जीवन इसमें था। वो तो धोती आदि पहनते थे, आदि ओढ़ते थे। आप उनकी फिर दूसरा देखिए कि भारतीय कैसे कहा जाए, और भारत का राष्ट्रपिता किस पहनावे में, किस वेशभूषा में रहा। अगर आप वास्तव में उनको मानते हो तो उनकी नीति को अपनाना चाहिए।
उनके सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। ये उन्होंने सब किया और लोगों के सामने करके दिखाया। आधी धोती पहना, आधी ओढ़ लेना। ये देखिए, ये भारतीयता की पहचान आप देखिए। मैंने तो आपको पूरा शरीर ढकने के लिए कहा, आप कुर्ता धोती और कमीज पैजामा और सिर पे टोपी और पगड़ी, ये भारतीय मर्यादा है। इसको आयात कायम कर लीजिए अगर मन को विकारों से दूर करना चाहते हो। आपको ये करना पड़ेगा और सबके लिए, मैं पूरे हिंदुस्तान के लिए कह रहा हूं कि सब लोग अगर अपनी हिंदुस्तानी, जो तुम्हारी भाषा हिंदी और संस्कृति, आप इसको अपना लें और सारे सिद्धांत और सारे कानून उसी हिंदी संस्कृत में बना दिए जाए तो भारत की जनता खुशहाल हो जाएगी। न कोई लूटेगा, न पाटेगा, न कोई बहकाएगा, न भरमाएगा, क्योंकि हमारी पहचान भारतीय है। हम भारतीय कहलाने के अधिकारी तभी हैं जब सारी मर्यादाओं का पालन करते हैं। इसके पहले नहीं, कोई नहीं करा। तो ये बात किसी ने आज तक नहीं कही और न कोई इसके बारे में जानता था। ये तो मैंने 15 सितंबर 2023 को बलिया और मऊ और आजमगढ़ के बॉर्डर पर जो मैंने अभी कार्यक्रम किया है, उसमें ये घोषणा की है कि सारे हिंदुस्तान के लोग अगर अपने आप को हिंदुस्तानी कहना चाहते हैं, भारतीय कहना चाहते हैं, तो भारतीय पोशाक और भारतीय खान पान, जिसको सादा है, जो मतलब सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, ये हमारा भारतीय खान पान, इसको अगर अपना लो तो तुम्हारे यहाँ कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं और सादगी वेशभूषा में आ जाओ, तुम्हारा मन खराब नहीं होगा। जो तुमको देखेगा उसके प्रति भी श्रद्धा के भाव जगेंगे। ये ऐसे नहीं हवा में बात कह दी गई, कुछ सोच समझ के कहा गया। और हमारी जो भाषा है, मातृभाषा हिंदी और देववाणी है हमारी संस्कृति। आगे के समय में हिंदी और संस्कृत में संविधान बनेगी। अभी इनको क्या बात पता है कि दूरदर्शी क्या क्या करेगी। आगे आने वाले समय में दूरदर्शी की व्यवस्था हिंदी और संस्कृत में भारतीय संविधान बनेगा, जिसको यानी मतलब खासकर हल चलाता होगा संविधान याद होगा। वो दोहा चौपाई, चौथा और छंद में तैयार किया जाएगा। हर मानव को भारतीय संविधान याद होगा ताकि कोई लूटपाट न कर सके, कोई बड़का भरमा न सके। इस भाषा का प्रयोग और खान पान भेदभाव, इसी बात की तो जरूरत है और आज तक ये किसी ने नहीं किया। जितने बादशाह हुए उनको देखिए, कोई पैंट पतलून पहनता, जरा उनकी राजा महाराजे बादशाहों की पोशाक देखिए आप तरफ, तो इन्होंने तो नकल करना भी नहीं सीखा कि हमारे भारत भूमि का शासक कैसा होना चाहिए। अगर ये नकल कर लेते तब भी बहुत कुछ सुधार कर देते, लेकिन कुछ विदेशों का चक्कर लगाना, विदेशों में भारत का पैसा बर्बाद करना और विदेशी खान पान अपनाना, विदेशी वेशभूषा और देश के लोगों को यानी कुछ नहीं बताना और कुछ नहीं सिखाना, ये सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, जिससे सारा देश खत्म हो। अब कुछ नहीं बचा, रोने की सिवा भारत के नागरिक के पास कुछ भी बाकी नहीं। अब रो रहा चिल्ला रहा, उसका भी कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला। इसलिए मैंने जो घोषणा की है वो समस्त भारतवासियों की, उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का झगड़ा नहीं है, सबके सब अगर अपनी भारतीय वेशभूषा में आ जाए तो फिर अरे मुसीबत किस बात की? मुसीबत तो इसी बात की है जो आपको ऋषि मुनि महात्माओं ने बताया, उसको आपने बुला दिया। वो ये भोगी, सारे देव भोगी, तो आप पशुवत जीवन है, भोग के सिवा कुछ नहीं, ऐसे लोगों की आपने नकल किया। जो पहनावा पैंट पतलून का, वो तो ठंड प्रदेश में उसकी जरूरत है,
तुम्हारा तो गर्म प्रदेश तुम्हें क्या है? तरह तरह की बीमारियां पैदा कर दिया। ये काज है, दाद है, खुजली है, ये है, वो है, लकवा मार गया, ये फालिश मार गया, ये सब क्या है? जब शरीर को शुद्ध वायु और प्रकाश नहीं मिलेगा तो ये कमजोर हो जाएगा, तरह तरह की जानलेवा बीमारियां तैयार हो जाएगी। ये वेशभूषा से हुआ, ये वेशभूषा। और शराब पीने वाले, मांस खाने वाले, व्यभिचार करने वाले, झूठ बोलने वाले, वादा खिलाफी करने वाले, चोरी डिगेरी कत्ल करने वाले, उनकी दृष्टि इन नारियों के शरीर पर पड़ी, तो ये सब नंगे घूम रहे। इनका वस्त्र देखिए जरा, तो ये भारत माता को लाज लग रही है कि हमारी भूमि छाती पर जीने वाली ये महिलाएं क्या कर रही है। सरस्वती सीता हंसिया की कहानी सुनाई जा रही है। आज कोई बनने को तैयार नहीं, कोई अपनाने को तैयार नहीं है। तो ये बताओ लाभ कैसे होगा? क्या तुम्हारे गर्भ से ध्रुव प्रहलाद पैदा होंगे? कभी कोई सूरवीर तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगा? ये सब आपने जो किया है ये नंगा राज बंद कर दीजिए। अगर सच्चे सूरवीरों को पैदा करना चाहती हो और भक्तों को जन्म देना चाहती हो तो आप अपनी भारतीय वेशभूषा में आ जाए। मैंने सबके लिए किया, सबसे प्रार्थना कर रहा हूं पूरे हिंदुस्तान से। अब माने न माने तुम्हारी बात, और मानना तो पड़ेगा। ऐसे नहीं मानोगे तो कुदरत बना दे। कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी। शाकाहारी बन जाओगे, बीमारियों से बच जाओ। ये मोटा सिद्धांत है और आपको बनना पड़ेगा। ये सब आपको करना पड़ेगा। अगर सच्ची सुख शांति चाहते हो तो अपने आप को सुकून शांति में रखना चाहते हो, आपका पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन सब शांति में आ जाए, हो जाए, बन जाए, तो ये आपको अपनाना पड़ेगा। बगैर सिद्धांत के कोई काम सुचारू रूप से नहीं होता और उस काम को करने में शांति सुकून नहीं मिलती अगर तुम्हारा कोई अच्छा सिद्धांत नहीं। तो ये सब समझ लिया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का चरण। दूर दराज से आए हुए समस्त संगीत प्रेमी जनों, आसपास के ग्रामीण वासियों, धर्म प्रेमियों, ये बड़े सौभाग्य का समय जहां लोग अच्छे गंदे खान पान के बीच, गंदी संग सोबत के बीच, गंदे कर्मों के बीच फंसे पड़े हैं, वहां पर ये सत्य की चर्चा हो बिल्कुल अनोखी। अगर आप भागशाली नहीं सकता, ये सुनने को नहीं मिलेगी, ये मोल भी नहीं है। जो आपको बताया जा रहा है ये किताबों में वो नहीं है। ये तो आपके लिए, आपको बचने बचाने के लिए, आपको सच्चा इंसान बनाने के लिए ये संकल्प प्रतिज्ञा की गई और ये सब आपके सामने करके दिखा दिया। ऐसा नहीं जो कहा जा रहा है ये सब भूल भ्रम, ऐसा नहीं, सब होगा। अगर नहीं होगा तो क्यों कहा? जो होगा उसी को कहा जाएगा, जो होने वाला नहीं हम उसको क्यों कहेंगे? हमें कोई आज से कुछ चाह तो है नहीं कि कोई पैसा मिल जाए, कोई सामान सम्मान, इसकी तो इच्छा नहीं। क्या गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो सहन के साथ, वो बादशाहों के बादशाह। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जिस महापुरुष के बारे में
आपने कितनी बड़ी भूल की है। मैं उनके वचनों को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि बाबा जी ने क्या क्या कहा और वो भी कुछ हुआ नहीं और तुम सब भूल गए। तो फिर से इसको याद करो, यही आपके काम आने वाला। बाबा जी ने कहा कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा भाग। कहा मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से नहीं आया हूं, विष्णु के विष्णुलोक से नहीं आया हूं, शिव जी के शिवलोक से नहीं आया हूं, राम के साकेत लोक से नहीं आया हूं, कृष्ण के गोलोक से नहीं आया हूं, देवी देवताओं के देवलोक से नहीं आया। मैं आया हूं सतलोक सत्य नानामी धाम, जहाँ की सारी सुरते रूहें जीवात्माएं आज ये मृत लोक मंडल में ये मानव शरीर में बैठी। मैं इनके वास्ते, इनको जगाने के लिए, इनको घर पहुंचाने के लिए आया। ये वादा। दूसरा वादा क्या किया कि नाव लगाई सब्जी, सब बैठे थे। मैंने नाम की नौका लगा दी, भवसागर पास ले जाएगी। जो संभल कर बैठ जाएगा, विश्वास करेगा, यानी प्रेम प्यार मोहब्बत से जो गुरु के कदमों में आया है, वो अगर बैठ जाएगा तो मैं इसको भवसागर की बात। तीसरा वादा क्या किया? कहा भवसागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, और निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। केवल मान ले, जान ले, पहचान ले, काम उसे भवसागर के पार करके उस जीवात्मा को घर पहुंचा दूंगा। अब बताइए इसमें आपको करना क्या? न माला घुमानी है, न आंख कान बंद करना, केवल गुरु पर विश्वास करना। ये विश्वास क्या है? बिन विश्वास में कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई क्रम सिद्ध नहीं। और आपने विश्वास खत्म कर दिया, तुम्हारा कोई काम सिद्ध होने वाला है नहीं, क्योंकि आपने सिद्धांतों के खिलाफ, गुरु के बरखिलाफ आपने सब काम किया। चैलेंज क्या है? इस भवसागर में भ्रम मत करना कि तुम्हारे लिए कोई दूसरा होगा। कहते नहीं, केवल मेरे पर भरोसा कर, मुझ पर विश्वास कर और मेरे इस भवसागर पार ले जाने वाले नाम नौका पर पहुंच जा, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूं। ऐसा वादा सृष्टि में किसी नहीं, और वो तुम्हारी जीवात्मा के लाभ के लिए, और फिर भी तुम नहीं समझ पाए। अरे लिखा तो ये हित अनित पशु पक्षी जाना, मानव तन गुण ज्ञान निधाना, कि हित अनित पशु पक्षी भी जानता तो मनुष्य होकर अपना हित नहीं समझ पाए। कौन मेरा हित करेगा, कौन मेरा भला करेगा, कौन मेरा कल्याण करेगा, कौन मेरा उद्धार करेगा, तुम तो भी नहीं समझ पाए। आपकी समझ में कुछ नहीं आया। अब ये बोल बरम के ठोकरे खा रहे क्या? और क्या कहा बच्चा, मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। ये भी आपकी समझ में नहीं आया? इतना बड़ा चैलेंज सच्ची में किसने किया कि मेरा एक काम सज्जू भगाने का, सज्जू लाने का न कोई इंसानी शकल कर सकती, और हमको इस काम से कोई रोक नहीं सकता। ये दोनों तरफ का चैलेंज आपकी समझ में कुछ भी नहीं है कि हमारा गुरु कितना महान, कितना शक्तिमान है, जो इतना बड़ा चैलेंज सृष्टि में कर रहा। आपकी समझ में कुछ आया? बाबा जी ने और क्या कहा, जरा सुन लीजिए, तुम्हारी अकल के ताले खुल जाए, ताले खुल जाए। जो भूल भ्रम के ताले लगाए हो वो सब खत्म हो जाए। दूसरा वादा क्या किया? बच्चा, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग से द्वापर करे,
अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। देखिए कैसी भूमिका का मेरी दूरदर्शी भूमिका के आगे ये सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा। ऐसे कानून सबके हित के, कोई पक्षपात, कोई जात पात का भेदभाव, कोई छोटे बड़े गरीब अमीर का, कोई सिर्फ उसका हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं। सबके लिए समान नीति, समान कानून। ये बात आपको सोचिए। जब आपको नामदान दिया तब भी आपसे वादा किया, वो भी आप भूल गए। कहा बच्चा मैं अजर अमर देश से आया, मैं मरने वाले देश से नहीं आया हूँ, अजर अमर देश से आया हूँ। और जब तक इनकी बात को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। ये भी आप भूल गए, सब याद कराऊंगा। ऐसा थोड़ी या और कोई चर्चा नहीं होती इधर में, कोई लोभ लालच की नहीं, कोई एवा सेवा मांगने जाने ये तो चर्चा या नहीं। यहाँ गुरु चर्चा, गुरु के वचनों की याद कराने की चर्चा। और बाबा जी ने क्या कहा, मैं कलयुग को भगाऊंगा, कलयुग को लाऊंगा। ये भी किसी ने युग परिवर्तन की बात किसी ने कही ही नहीं। रामकृष्ण आए, उन्होंने देसी प्रदेशी परिवर्तन की बात की और बाबा जी ने विश्व परिवर्तन की बात की। तो यह समझो इतनी महान शक्ति जो युग परिवर्तन और वो भी विश्व परिवर्तन की बात। सारे विश्व में सतयुग जैसी व्यवस्था होगी और कलयुग की ये बुरी व्यवस्था, ये अत्याचार, अनाचार और भ्रष्टाचार, मांसाहार, ये सारी व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। कितना बड़ा चैलेंज, कितनी बड़ी भूमिका है, पहले आप समझ, तब तुम्हारी समझ में गुरु वचन आएंगे। चलेगा कहा मैं सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। अगर ये काम करके न दिखा दूं तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये कितनी बड़ी सच्चाई करो। और तो सब भूल गए, तुम्हारे पास गुरु का एक भी वचन नहीं। बाबा जी की सारी मेहनत 7 साल की तुमने पानी में फेर दी और अपना भी समय आपने खराब किया। किराया भाड़ा लगा के मथुरा गए, फिर मथुरा करने क्या गए? न सत्संग वचन याद है, न गुरु के वचन याद है, न गुरु का वादा याद है। याद को तुम याद फिर क्या? कि तुम्हारा मथुरा जाने का मतलब क्या है? इस बात को आपको बहुत समझदारी के साथ, बाबा जी ने तो पहले भी कहा था कि बच्चा आगे भविष्य में ऐसी भूमिका व्यवस्था बना के खड़ी करेंगे, फिर कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा। तुम इतनी जल्दी मुझे पहचान नहीं सकोगे। मैं अपने वादों की जानकारी दूंगा और सारे वादों को करके दिखाऊंगा। ये सब आपके सामने। कहा मैं ऐसा एक गेर फंसा दूंगा, आगे भविष्य में नाजुक स्थिति बना के एक ऐसा गेर फंसा दूंगा जिसको किसी कोई निकाल नहीं पाएगा और टूट जाएगा। और बड़े बड़े यानी इसमें मगरमच्छ फंस जाएंगे, बड़े बड़े मगरमच्छ। ये इशारा देखिए महापुरुष कितना रहस्यमय, बड़े बड़े जो अध्यक्ष मंत्री देखिए। और वो जबकि ये कानून खत्म कर दिया गया 2010 में, बाबा जी ने एक आदेश पारित किया था कि बच्चा मेरे यहाँ न कोई अध्यक्ष बनेगा न कोई मंत्री। जितने मैंने व्यवस्था बनाई सबको निरस्त करना।
सारे बच्चों को निरस्त कर रहा हूँ। ना कोई अध्यक्ष, ना कोई मंत्री, न वक्ता प्रवक्ता। सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से, भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से। धार्मिक धरा न कभी परिवर्तन हुआ और न कभी होगा। इस बात को आपके गांठ में बांध दिया। 4 अप्रैल 2005 को सभी लोगों ने स्लो पॉइजन भोजन में देना शुरू किया था। उसी समय बाबा जी ने एक आदेश पारित किया था। कहा था कि बच्चा, मैंने हिंदुस्तान में किसी को भी नामदान देने का न कोई आदेश दिया, न हमारी कोई ऐसी मौज है। 2011 में इसी आदेश को फिर दोहराया कि मैंने हिंदुस्तान में किसी को भी नामदान देने का अधिकार नहीं दिया, क्योंकि अभी नामदान देने के काबिल कोई नहीं है। नामदान कौन देगा? जो अपनी जीवात्मा को जगा लेगा, परमात्मा से मिला लेगा और जीवों के 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे पाप कर्मों को जो धोना और मिटाना जानता है, वो जीवों को नामदान देगा। ये वचन कहाँ चले गए? ये वादे कहाँ चले? ये आदेश कहाँ चला गया? ये तो विचार आपको रखना ही चाहिए। ये सब जब देखा ये अपनी आदतों से बाज नहीं आए, सारी छूट इनको दी गई, रुपए पैसे खाने पीने की, फिर भी नहीं खेते, फिर भी ये मूड नहीं जागे, तो बाबा जी को कहना पड़ा। जो 40 लोग आश्रम में रहते, कहा बच्चा, तुमने यहाँ जो अन्न खाया है वो लाखों लोगों का, और न तुमने कोई सेवा की, न सेवा दी, न भजन किया। अब तुम सब लोग घर जाओ, भजन करो, तुम्हारा आश्रम पर रहना ठीक। कोई नहीं गया। बाबा जी ने फिर दोहराया, अरे भाई एक VIP गाड़ी ले लो, 10-10 लाख रुपए ले लो, तुम लोग घर जाओ, भजन करो, तुम्हारा आश्रम पर रहना भविष्य के लिए ठीक नहीं होता। कोई नहीं माना, बल्कि गुरु को आदेश देने लगे। पहले देखिए चेलों को, गुरु को आदेश दे रहे, इतने सालों से तुम्हारे साथ रह रहे, हम अब कहाँ जाए? ऐसा कहें, आप ही कई जगह ढूंढ लीजिए। तो बाबा जी ने कहा ठीक है भाई, अगर तुम नहीं जाओ तो मैं ही चला जाऊंगा। बस उसी को तोड़ मरोड़ कर कि बाबा जी ने तो कहा था मैं चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। तो उसका अर्थ देखिए, अर्थ का ना क्या उन्होंने कहा था जब समुद्र से चला जाएगा। कहा तुम अगर इस आदेश को नहीं मानोगे तो मैं ही चला जाऊंगा। मनमानी कर लो भाई, कितनी करो, बात तो सुनिए। ये बात कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सब बंधे हुए, सब बिके हुए, सब कमीशन एजेंटी कर रहे। इसी को इनको आने हमारे पास शर्म लगती है कि हम कैसे जाएं, क्योंकि वो सब जानते, सब भेद खोते एक एक का। तुमने इतना लिया, तुमने इतना लूटा, तुमने इतना लूटा। अरे समय आने दो, सब तुम्हारे सामने खुल के आ जाए। अभी तो मैं इनको भी मौका दे रहा हूं। आप गुरु परिवार के सदस्य हो, कोई दूसरे नहीं हो। गुरु परिवार का व्यक्ति कहीं नाराज होकर चला जाए या भूल भ्रम शंका में हट जाए तो क्या वो परिवार का नहीं होता? मैं तो सबको गुरु परिवार का मानता हूँ। मेरे पास कोई किसी के प्रति कोई ऐसा भाव नहीं है। सबको अधिकार है परमात्मा से मिलने का और सबको गुरु की भक्ति करने का अधिकार है। लेकिन जब आप गुरु भक्ति भूल गए और चेला भक्ति में चले गए तो एक बार आपको फिर याद कराया जाए कि गुरु पार करेगा कि चेला पार करेगा। गोस्वामी महाराज ने रामचरित में लिख करके बताया कि कलयुग का जीव अपने गुरु में कहीं शंका न कर बैठे। क्या लिखा कि गुरु बिन भवनिधि इस तरह न कोई, और जो बिरंची शंकर समूह होई। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान कोई धनवान, बलवान, बुद्धिमान, कीर्तिमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर समय के
सदगुरु के कोई पार नहीं जा सकता। और वो गुरु जिसके पास नाम नौका हो, बगैर नाम नौका के तो पार नहीं जाएगा। और बाबा जी ने कहा भी था, मैंने जय गुरुदेव नाम का इतना बड़ा जहाज लेके आया हूं, अगर सारा विश्व मेरे जय गुरुदेव नाम जहाज पर सवार हो जाए तो बच्चा मेरे जहाज का एक कोना ही भरेगा। तो मैं आपसे ये भी पूछने आया हूं, क्या जहाज खाली में डाल के ले गए? जो आप कहते मर गए चले गए, क्या जहाज खाली चला? तो जहाज लगाने लाने का मतलब क्या? तो ये गुहार लगाने क्या मतलब? आओ आओ, बैठो बैठो, चलो चलो चलो, बड़े घर चलो, जल्दी चलो, देर मत करो, बैठ जाओ नाम रूपी नौका पर, विश्वास करके मैं तुमको तेरे घर पहुंचा दूं। ये क्यों कहा गया? ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन आप लोग सब भूल गए, कुछ भी याद नहीं आता। अगर याद होता तो आपकी ये हालत हुई। अभी तो मैं केवल इशारा कर रहा हूं। जो दोनों ने झूठा प्रचार कर दिया स्वार्थ लोग लालच के लिए। एक वो ड्राइवर, अरे तुम पढ़े लिखे हो, किसी ट्रस्ट का, किसी संस्था का, श्रमिक संगठन का बारात पढ़िए आप, उसमें क्या लिखा है कि ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता, ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता जो हर महीने तनख्वाह लेता, और संस्था के व्यक्ति सेवादार होते, कोई तनख्वाह नहीं। ये पहली पहचान है और यही आप बोलते। दूसरी बात, अगर संस्था में कोई गुजर जाए, शरीर छोड़ दे या कहीं चला जाए या इस्तीफा दे दे, तो दोबारा संस्था को भंग करके पुनः चुनाव किया जाता है। जब इन लोगों ने प्रचार किया कि बाबा जी मर गए और जय गुरुदेव धर्म प्रचार संस्था मथुरा भारत ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबा जी, जब अध्यक्ष खत्म हो जाता है तो संस्था भंग कर दी जाती है, दोबारा चुनाव किया जाता है। न संस्था भंग की, न चुनाव किया गया और न किसी से पूछा गया। जो ट्रस्ट के लोग थे उपाध्यक्ष, पहली बात तो आज सब लोग जानते हो कि अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष का नंबर होता है, उसको अधिकार मिलना चाहिए। और उपाध्यक्ष बैठा रहा और कहीं कुछ कोई अधिकार न ट्रस्ट के किसी व्यक्ति से पूछा गया। और हिंदुस्तान में 45 करोड़ चेला बाबा जी के न इनसे पूछा गया कि ट्रस्ट का अध्यक्ष किसको बनाया जाए। उस समय के शासन ने अपने नाती रिश्तेदारी समझकर और उस ड्राइवर को गद्दी पर जबरदस्ती बैठा दिया। आपको भी कहना चाहिए कि संस्था हम लोगों की है। क्या हम लोगों में कोई पढ़ा लिखा नहीं है? क्या हमारे ट्रस्ट में और लोग इतने हैं? क्या उनमें से किसी को नहीं बनाया जा सकता था? इस प्राइवेट आदमी को कैसे बना दिया गया जो केवल 2.5 साल बाबा जी की गाड़ी चलाई? ना ये सत्संगी, ना नामदानी है, ना शाकाहारी है, ना संस्था का मेंबर है, ना इसने कभी सेवा की, न 2 पैसे सेवा दी। ऐसे को गद्दी का अधिकारी बना दिया जाए, ये कौन सी बात? न तुमने कहा और न किसी ने किया। आप भी दोषी। वो अकेला तुम 45 करोड़ करते क्या रहे? क्या तुम्हारी बुद्धि ने काम नहीं किया कि ट्रस्ट का मतलब क्या है, ट्रस्ट का बायलास क्या बना, उसमें यानी कोई रोल ड्राइवर का होता है? कम से कम आपको सोचना चाहिए। फिर मैंने लोगों से पूछा, अरे भाई ये पूछो कि मतलब जो कह रहा बाबा जी उनको वसीयत कर गए, उत्तराधिकारी बना गए, ये कब किया, किसके सामने? ट्रस्ट के सामने किया गया कि प्रेमियों के से पूछ के किया गया? केवल उस समय के प्रशासन शासन ने अपने रिश्तेदारी नातेदार समझकर उस शराबी ड्राइवर को गुरु की गद्दी पर बैठा। ये सबसे बड़ा गुरु का अपमान हुआ। सबसे बड़ा गुरु का अपमान, गुरु की गद्दी का अपमान, गुरु की संगत का अपमान, गुरु के नाम का अपमान। ये छोटी मोटी घटना नहीं, ये बहुत बड़ी घटना। और तुम सब लोग इसके दोषी।
एक व्यक्ति बैठ गया, तुम क्या करते रहे? तुम रोक भी नहीं पाए, पूछ भी नहीं पाए कि भाई तुम्हारा कहां से अधिकार है? ये 4 बोरा वाले, इनको तो किल्लू बस पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि बाबा जी ने तुमको अपना तजुबी सिपाही बनाया। और सब मान गए, सब उस शराबी का झोला पकड़े घूम रहे भी, इनके भी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये तुम्हारा 4 बोरा किसका है? किस काम का? जिस समर्थ मालिक ने ये फकीरी भेद धारण कराया और तुमने उसके बारे में कुछ नहीं कहा और सुनते रहे गुरु का अपमान, ये तो बहुत बड़ा दोष है। इसकी सजा आपको मिलेगी, ऐसा मत सोचिए। ये कुछ माफ होने वाला नहीं है। बाबा जी ने ये भी कहा कि राम को परिवर्तन में यानी 14 वर्ष लग गए और कृष्ण को 18 दिन लग गए, लेकिन बच्चा कलयुग के परिवर्तन में हमको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे, 18 मिनट भी नहीं, जबकि कलयुग सबसे ज्यादा खराब, एकदम पापमय सृष्टि हो गई। लेकिन मालिक कितना समर्थ है जो कह रहा मैं कलयुग की गंदी व्यवस्था को बदलने में मुझे 18 मिनट भी नहीं लगेंगे, मेरे पास ऐसी भूमिका। आपको ये समझना चाहिए, अपने गुरु की मर्यादा को ध्यान दें। आपने तो सब कुछ खत्म। और मैंने ये भी कहा, ये बताओ बाबा जी मथुरा में सब लोग, आश्रम मथुरा में पूरा विश्व जानता, जमीन मथुरा में, जो कुछ सब मथुरा में, तो क्या बाबा जी वसीयत करने इतावा गए? क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? ये पूछा जाएगा आपसे। मैं इसलिए जानकारी दे रहा हूँ, आपसे ये पूछा जाएगा कि बाबा जी मथुरा में, आश्रम मथुरा में, मंदिर मथुरा में, जमीन मथुरा में, तो क्या बाबा जी वसीयत करने इतावा गए थे? क्योंकि वसीयत तो झूठी इतावत बताया। इसका पिता वकील था, उसने झूठी वसीयत बना दे और कोरोना में वो भी चला गया। और क्या कोई बचा नहीं है जिसने ये शुरुआती बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए और वो सब यानी मौत के घाट उतर गए। एक बचा है, वो भी सांसें भर रहा। ये मथुरा अपने आप खाली हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना। अपनी सत्य की यानी जगह खड़े रहो, सुमरन ध्यान भजन में लगे रहो, गुरु वचनों को याद करते रहो, ये सब तुम्हारे सामने होकर गुजर जाए, आप देखते जाए। क्योंकि ये सब ध्यान रखना चाहिए। जय गुरुदेव। मैंने लोगों से एक बात और पूछी कि भारत का राजा प्रधानमंत्री है, क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता? अरे जोर से बोलो। नहीं। क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता? नहीं। बैठने दिया जाएगा? नहीं। अगर बैठ जाएगा गद्दी की मर्यादा रहेगी या चली जाएगी? चली जाएगी। और आपने क्या किया? समर्थ गुरु की गद्दी पर ड्राइवर, वो भी शराबी, न कभी माला पकड़ी, न कभी नाम डाल दिया, न कुछ सुमन जान कर कुछ। तो आपको तो सोचना चाहिए। अरे तुम्हारे यहाँ प्रमाण है, आज भी गुरु नानक की गद्दी पर किसी को सिखों ने बैठने नहीं दिया। क्या ये गद्दी उसकी है जो जीवात्मा को जगाएगा, परमात्मा से मिलाएगा? ऐसे समृद्ध गुरु की गद्दी है और आज भी गुरु ग्रंथ को रखा गया है, उसी को मान्यता दी जा रही। लेकिन किसी इंसान को सिखों ने बैठने नहीं दिया। अपनी गद्दी को आज भी गुरु की गद्दी को यानी पास का पवित्र रखा और तुम इतने थे और तुमने गुरु की गद्दी को कलंकित कर दिया। ये तो आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपका सहयोग है। सहयोगी को सबसे बड़ी सजा मिलती। पहला दोषी सहयोगी। हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में लिखा है, अनमनता विशास्ता निहन्ना कर विक्रय, स्पर्श करना, चोट करना,
कश्यप का कि मारने वाले से सलाह देने वाला बड़ा पापी होता है, और आपने सलाह का दान दिया और दे रहे हैं, आप भी सलाह सहयोग कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई बचने वाला नहीं। अब आप सोचो तुम कैसे बचो। इसलिए सत्संग तो आपको कल सुनाऊंगा, आज आपसे पूछा है और आपको बताया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़ा हो जाओ प्रेमियों, बहुत देर से आप बैठे। देखो, खड़े होने का मतलब हमारा कुछ और है। ऐसे तो रोज ही खड़े होते, रोज बैठते, लेकिन नहीं, खड़े होने का मतलब अब सच्चे अच्छे नेक भले ईमानदार चरित्रवान काम के लिए खड़े, अब अच्छे समाज के निर्माण के लिए आप लोग खड़े हो जाइए। अब समय आ गया परिवर्तन का, बिल्कुल परिवर्तन तुम्हारे पीछे खड़ा। जिस दिन तुम मुड़ जाओगे, शाकाहारी सदाचारी बन जाओगे, अच्छे नेक भले चरित्रवान ईमानदार, उसी दिन कलयुग तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। कलयुग तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा और कलयुग चला जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिए। जय गुरुदेव। कल आप सबको सूचना दे दो कि कल से सत्संग प्रारंभ हो। सब लोग आइए, सुनिए जो आपने कभी नहीं सुना। अगर कभी सुना होगा पुराने प्रेमी तो मथुरा और दरबार में इसके अलावा कहीं, और अब तो वहां भी कोई कहने वाला नहीं। जब उन्होंने कह दिया बाबा जी मर गए, फिर तुम करने क्या जाते हो? कि मथुरा में किसका दर्शन करने का, किसकी मानने सुनने जाते हो, कौन सी भक्ति करने जाते हो? इतनी भी बुद्धि तुम्हारे में नहीं रही। जब साफ साफ कह दिया बाबा जी मर गए, चले गए, फिर उनके पीछे आप क्यों जाते? क्या मतलब? जिसने तुम्हारे गुरु को कह दिया मर गया, वो तू दुश्मन हो। ये मर जाना सब किसके लिए प्रयोग होता? अपने दुश्मन के लिए। कि तुम्हारा बाप मर जाए, तुम्हारा भाई मर जाए, तुम्हारा बेटा मर जाए, तुम्हारा पति मर जाए, और जिसने तुम्हारे गुरु को कह दिया मर गए, चले गए, उसी को अपना साथी सहयोगी बनाया। तुम्हारी बुद्धि ने कोई काम नहीं किया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति मिलेंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। ये नाम क्या कह रहा है? अब कलयुग में इंसानों के बस का कोई नाम, चाहे राजनीति हो चाहे धर्मनीति हो, ये काम किसी के बस का नहीं है। 70 साल की आजादी ने पूरी राजनीति की परिभाषा आपके सामने खोल के रखी। कोई काम नहीं, चुनाव के सिवा कोई काम नहीं। चुनाव पर चुनाव, चुनाव पर चुनाव, सारा देश चुन गया, कुछ नहीं बता। और ये भी नहीं बताया चुनाव का खर्चा क्या है,
सबसे बड़ी चोरी भारत की जनता के साथ की हुई। हम आपको बताएंगे एक पंचवर्षीय चुनाव जो आगे 24 में होने जा रहा है। एक पंचवर्षीय चुनाव का खर्चा 70 अरब रुपया। इतना महंगा चुनाव और काम कुछ नहीं। 70 साल तो कलयुग में एक जीवन है। इतने दिन तो व्यक्ति जिंदा रहता। 70 साल तो इसी झूठ बोलने, वादा खिलाफी करने, यही लोग लालच में चले गए, कुछ नहीं है। तो प्रेमियों अब क्या हुआ? जब 70 साल में व्यवस्था बनी थी वो नहीं रख पाए तो अपने तरफ से नई व्यवस्था सुख शांति की कैसे बनाएंगे, जिसको अपनी सुख शांति और मान सम्मान अधिकार के सिवा जनता के बारे में कुछ नहीं सोचना। कुछ सोचना ही तो आपको मानना पड़ेगा। मैं कोई आलोचना की दृष्टि नहीं करता। मैं सच्चाई की, जो संत महात्माओं का सत्य बोलने का अधिकार है, सत्य बात कहने का अधिकार है, उसको जरूर कहा जाएगा। नहीं तो सत्य नहीं कहेगा तो सत्य का द्रोही माना जाएगा। जो गुरु मंत्रों को नहीं बताएगा वो गुरु का द्रोही कहलाएगा। जिसके धर्म की स्थापना होती संत महात्माओं की भूमिका व्यवस्था को जो छिपाएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। प्रेमियों, 3 द्रोह में आप फंसे और निकालने वाला कोई नहीं। फिर तुम्हारा क्या होगा इस पर अभी विचार करो। अभी वक्त है गुनाहों से तू तौबा कर ले और फिर न कहना हमने सुना था पैगाम। ये सब के लिए राजा रैयत, हिंदू मुसलमान, संपूर्ण मानव जाति के लिए ये संत महात्माओं का पैगाम संदेश सबके हित में होता। अब वो न समझ पाए, उल्टा अर्थ लगाए तो ये उनकी बुद्धि की बात, ये उनकी मानसिकता की बात। जय गुरुदेव। ये धार्मिक मंच है। यहाँ से सत्य और धर्म का ही संदेश दिया जाएगा। उसको कहने में कसर नहीं रखी जाएगी, उसको छिपाया नहीं जाएगा। भारत की जनता से उसको चोरी नहीं सिखाएगी, चोरी नहीं की जाएगी, सब बताया जाएगा। जय गुरुदेव। तब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ। मैं सबसे मिलना चाहता। आपकी इच्छा, क्योंकि कुटी में इतनी जगह नहीं है कि मिला के आपसे मिले और इतने लोगों से एक बार भी मिला मिलेगा। लेकिन मैंने एक व्यवस्था बना दी है। एक लाइन में महिलाएं थे पुरुष, अभी 1 घंटे में मिले लेता हूँ। जब आपने बैठकर 2 घंटे संदेश सुना है तो 1 घंटे मिले लेता हूँ। जल्दी किस बात की? तो ये चीज कहीं मिलेगी नहीं, आप कोई नहीं बताएगा। जय गुरुदेव। सतयुग कौन लाएंगे, विश्व में शांति कौन लाएंगे, जन जन में प्रेम कौन लाएंगे। इन 3 सूत्रों को याद रखना। ये 3 सूत्र पूरा करना किसी के वक्त की बात नहीं। यही तो लोगों के सामने एक समस्या है। मैं कोई न कोई नई घोषणा करता ही रहूंगा, देखूंगा, सब ऐसी बात आपके सामने रखूंगा। और वो बात जो हिंदुस्तान में किसी ने कही, किसी की मन बुद्धि वहां तक अभी नहीं पहुंची कि भारत देश में खुशहाली क्यों नहीं, शांति क्यों नहीं है, ये सम्मान लोगों का करना ये क्यों भूल गए हैं, सच्चाई, ईमानदारी ये सब क्यों खत्म हो गई, ये सब बताना चाहूंगा। सब आपको बताएगा। जय गुरुदेव। देखो ये प्रसाद भी लाया हूँ आपको। ये इलायची दाना, राम दाना, ये प्रसाद, ये लड्डू वड्डू प्रसाद नहीं है। वो तो जो प्रेमी दूसरे की सेवा ले आते हैं, कई लोगों ने कहा हमारी सेवा पहुंचा देना, तो उनको दे देता हूँ। एक अपने बच्चों को दे देता। बाकी असली प्रसाद नहीं। असाद प्रसाद में झगड़ा मत किया करें। असली प्रसाद ये रामदाना, ये बरसों रखे रहो कभी खराब होगा। लड्डू तो 4 दिन में खराब हो गया। तो प्रसाद कहाँ? प्रसाद कभी खराब होता है?
जय गुरुदेव। रास्ता बनाओ, रास्ता बनाओ। ना मिला लो। बोलिए ना मिला लो।